राजस्थान में जिस तरह से नगर पालिका निकाय के चुनाव 90 जगहों पे हुए हैं, सबकी निगाह बनी हुई थी निवाई पालिका पे। जिस तरह से निवाई में चुनाव हुए हैं, उसमें जादूगर के तौर पे एक तरीके से तो वो नाम आता है राजकुमार करनानी का, जो जादूगर के तौर पे माने गए हैं। और देखा गया है एनसीपी की तरफ से इन्होंने 17 सीटें हासिल की हैं, फिर बीजेपी से एक तरीके से गठबंधन इन्होंने किया है। तो इस पर हम पूरा जानना चाहेंगे राजकुमार करनानी से। सर, जिस तरह से अभी आपने 17 सीटें आप एनसीपी की आई है, फिर उसके बाद में आप बीजेपी की सदस्यता आपने ली है, तो आम जन को क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए कि आम जनता का प्यार राजनीतिक पार्टियों से परे हटके होता है। जो जनता के लिए 24 घंटे काम करता है, जनता के लिए 365 दिन समर्पित रहता है, जनता के हित के लिए, जनता के सुख दुख में मजबूती के साथ जो खड़ा रहता है, वही जनता के लिए राजनीतिक पार्टी होती है, वही जनता का आशीर्वाद होता है। और राजनीतिक पार्टियों से परे हटकर आम जनता हर उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है जो उनके लिए 24 घंटे समर्पित रहता है। ये चुनाव एक चुनौतीपूर्ण चुनाव थे। पिछले चुनाव भी हमने दिलीप जी इसरानी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हीना इसरानी जो नगर पालिका की चेयरमैन रही है, उनके सानिध्य में चुनाव लड़ा। और हमने कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ा, क्योंकि हम गांधीवादी, हमारे नेता अशोक जी गहलोत साहब के बिल्कुल अनुयायी है और हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं। और हम कांग्रेस की जो तिरंगा है उस तिरंगे को लेकर चलने की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के सानिध्य में पिछली बार जब हीना दिलीप इसरानी चेयरमैन थी, उन्होंने शहर की हर गली में मौजूद गरीब व्यक्ति तक नगर पालिका को पहुंचाने के लिए हमें आदेश दिए थे। और हमने प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति, शहर का कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में नहीं आए अपने काम के लिए, हम नगर पालिका को ही उसके घर पर लेकर चले गए। जैसे कहते हैं प्रशासन घरों की ओर, प्रशासन शहरों की तरफ जो चला था, वो हमने हमारे श्रीमती हीना दिलीप इसरानी के सानिध्य में हमने घरों पे काम किया। 1 रुपये का पट्टा, ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की नीति थी। हमने 1380 उन लोगों को पट्टे दिए मात्र 1 रुपये में। उनके पट्टों की फाइल कैसे तैयार होगी, उसके लिए हम नक्शा नवीस को लेके पहुँचे, नगर पालिका की फाइल लेके पहुँचे, हम वहाँ पे अधिकारियों को लेके पहुँचे और उन्होंने तैयार किए फाइल। हमने इंदिरा आवास योजना के तहत उन गरीब लोगों को छत देने का प्रयास किया। हम बीपीएल लोगों को और सुविधाएं कितनी मुहैया करवा सकते हैं, हम उनके साथ लगे रहे। मैं लगातार 4 बार पार्षद हूँ और चारों बार हमारा यही प्रयास रहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हम कर सकें। हमारे माननीय विधायक महोदय, जो माननीय अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सानिध्य में ही सरकार में काम कर रहे हैं, इनकी जो नीति रही, जो चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो मैं एक मजबूती के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। मैंने झोली बांटी, शहर में झोली बांट कर लोगों को कहा कि हमारा एक नौजवान विधायक है जो 25-25 साल तक आपकी सेवा में रहेगा। हमने कहा कि ये वर्कर है, बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा, आपकी आवाज़ को, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आपकी आवाज़ को दम देगा, आपकी आवाज़ को बोलेगा, उठाएगा। लेकिन ये विधायक बनने के बाद ये लूट खसोट, बजरी के कारोबार में शामिल, दलालों को पालने की प्रक्रिया, आम कार्यकर्ता के सम्मान को ठोकर मारने का काम, जब ये सारी स्थितियां बनी, दलाल प्रवृत्ति के लोगों को अपने उसमें रखा, तो हमने उनको समझाने की कोशिश की। मैंने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से भी निवेदन किया। मैं लगातार, हम प्रदेश अध्यक्ष उस समय सचिन जी पायलट साहब हुआ करते थे, हम उनसे बात करते रहे, डोटारा साहब तक को बात पहुँचाई कि साहब विधायक को समझाइए आप कि इसकी नीति और नीयत दोनों ही गंदी और गलत है, आप उनको समझाइए। ये वोट जो मिले हैं माननीय सचिन पायलट साहब के नाम आवाज़ पे मिले, उनके संघर्ष को मिले, उनकी आवाज़ पे मिले, अशोक गहलोत साहब के संघर्ष को मिले, उनके गांधीवादी तरीके को मिले, उनके करवाए गए कार्यकाल, उनके कार्यकाल में करवाए हुए काम को मिले हैं। लेकिन ये तस्य मस नहीं हुआ। उसी का नतीजा रहा कि पंचायत राज चुनाव में 21 सीटों में से मात्र 6 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई। ये सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं थी, ये माननीय विधायक के महोदय के खिलाफ आवाज़ थी, जिसकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ थी। जो जनता ने सम्मान दिया था, उस सम्मान को जो वो ठोकर मार रहा था, जो उनका गला दबा रहा था, उसके खिलाफ एक आवाज़ थी। पीपलू पंचायत समिति में भी ये हुआ, दोनों जगह कांग्रेस को हाथ खाली करने पड़े। अब आया हम स्थानीय निकाय के चुनाव में। स्थानीय निकाय के चुनाव में हमें पता था कि ये न तो टिकट देगा, इसकी नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है। हमारे नेता दिलीप जी इसरानी ने एक संकल्प लिया
और उन्होंने एनसीपी के माध्यम से, क्योंकि सबको बैनर मिलना चाहिए, सबको, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, हम सारे कैंडिडेट को एक ही चुनाव चिन्ह मिले, उसको लेते हुए हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हमारे 29 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा। जनता चुनाव लड़ रही थी। ये चुनाव दिलीप इसरानी, ये हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं लड़ रहा था, ये चुनाव जनता का चुनाव था। जनता ने ये कह दिया था कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हो, हमारे हर प्रकरणों में हम आपके साथ, आप हमारे साथ रहते हो, इसलिए आप बेखटके रहिए, आप तो एक उम्मीदवार उतार दीजिए। और उनकी राय पे ही हमने उम्मीदवार उतारे। हमारे लीडर जो दिलीप इसरानी है, उन्होंने बिल्कुल सोच समझ कर हमारे उम्मीदवार उतारे और लोगों ने जम के मतदान किया। जो मतदान परसेंट रहा, 100% मतदान में 70% मतदान उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिलीप इसरानी के नाम पर मतदान किया, जिसका नतीजा रहा कि हम 17 सीटों पर आए। 15% बीजेपी को वोट मिले, 15% कांग्रेस को मिले। कांग्रेस की 8 सीटें आई, भाजपा की 9 सीटें आई, एक निर्दलीय चुनाव जीत के आया। 70 और 15 और 15 स्थितियाँ ये रही। हमने फिर प्रयास किया, हमारे नेता दिलीप इसरानी ने प्रयास किया, क्योंकि हम मूलतः कांग्रेस के लोग हैं, तो हमने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से बात की। हमारे कई नेता माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचे, कई विधायकों ने भी बात की। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा जो ये विधायक है उसको मतलब नहीं है कांग्रेस की इस पूरी ताबूत में अंतिम कील ठोकने का ये प्रयास कर रहा है। उसी ने यही काम किया। उसने ये स्पष्ट रूप से कह दिया, अंदर से हमारे पास ये मैसेज आया कि विधायक का ये संदेश है कि अगर आप लोग 17 सीटों के बावजूद अगर आप लोग इसमें शामिल होंगे या आपको कांग्रेस में शामिल किया जाएगा, तो तय मान के चलना वो इस्तीफा दे देंगे। सरकार के हालात आप सभी के सामने है। सरकार किसी भी विधायक को नाराज करने के मूड में नहीं थी। उनके मूड में ये था कि नगर पालिका बने या नहीं बने, हमारी सरकार बनी रहे। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके उच्च नेतृत्व ने, उनके प्रदेश नेतृत्व ने ये देखा है कि चूंकि 70% समर्थन, जनता का समर्थन हमारे पास है और 15% उनके पास है, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप आइए, हम आपको समर्थन देंगे, क्योंकि जनता की आवाज़ के साथ हम आवाज़ मिलाएंगे। और हमें भी ये लगा बहुत बेहतर है कि हम 70% मतदान लिया है, पब्लिक की आवाज़ पर खरा उतरे, क्योंकि पिछली बार हमें ज़्यादा सीटें, 14 सीटें आने के बावजूद इन्हीं माननीय विधायक महोदय के जो चुनाव लड़े थे अभी, उन्होंने अपने ही वार्ड के पार्षदों को बेच दिया था। 3 पार्षद बेच दिए थे उन्होंने। फिर कोई ना कोई गड़बड़ करते, जनता चेयरमैन चाहती थी और उन्होंने ये कह दिया कि कुछ नहीं, आप तो हाथ मिलाओ भाजपा से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हमारे सारे पार्षदों ने एक राय, एक मुश्त होकर जनता की आवाज़ पर और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए इस कमल के फूल को लेकर फिर चुनाव मैदान में आए। उसका नतीजा आपने देखा, 17 और 10 वो, 9 बीजेपी, 1 निर्दलीय, 10 ने समर्थन दिया। 27 वोटों से चेयरमैन बनाया। 27 वोटों से ही हमने भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र कुमार चमरिया को वाइस चेयरमैन बनाया। जनता इस निर्णय से खुश हैं। जनता का अपार प्यार, स्नेह और सहयोग जो हमें मिला है उसके हम ऋणी हैं। हम कोशिश करेंगे 5 साल के अंदर कि हर गली में विकास हो, निवाई स्मार्ट सिटी के रूप में काम करे। चुनौतियां हैं, ये विधायक अपनी ओछी मानसिकता का उदाहरण देते रहेंगे। वो हर हथकंडा अपनाएंगे कि कैसे भी हो कि हम फेल हो जाए, लेकिन जनता मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और जनता के साथ, जनता के बीच रहकर हम काम करेंगे। सब कांग्रेस की हम बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस को निकाय चुनाव में मुँह की खानी पड़ी, और जो सारा जिस तरह से आपको पूरे इस तरह से जनता मान रही थी कि जो पूरा कमान है आपके हाथों में है, जिस तरह से बाड़ाबंदी में भी आप एक तरह से वहाँ पे रहिए, पूरी कमान आपने संभाली है, और एनसीपी को भी जिताने के लिए आपकी एक तरीके से आपको जनता ज़्यादा सम्मान कर रही है कि आपके जिस तरह से आप इसमें थे तो आपको सराहना बता रही ज़्यादातर। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, 24 घंटे 7 दिन साल में 365 दिन मेरे आम आवाम, मेरे शहर की वो जनता जहाँ हमने खेले, कूदे, पले, बड़े हुए, जिन्होंने हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, जिनकी मिट्टी का तिलक, जिनके चरणों के नीचे की मिट्टी का तिलक लगाकर हम शहर से चलते हैं। ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। इस भूमि में रहने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करना हमारा उत्तरदायित्व होता है। उनकी कोई सी भी परेशानी है, छोटी मोटी परेशानी है, उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम 24 घंटे उनके लिए तैयार रहती है। 365 दिन हम किसी भी काम में, किसी भी स्थिति में, सुख और दुख में 24 घंटे मौजूद रहते हैं। ये हमारे आम आदमी के सम्मान में कमी नहीं रही, क्योंकि चुनाव हम पहली बार नहीं लड़ रहे।
हमारे नेता दिलीप इसरानी ये 5वीं बार चुनाव, उनकी धर्मपत्नी 3 बार चुनाव लड़ी, ये मैं 4थी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव के दरमियान जो हमारे हाथ में हमारी माँ, बहन, बेटी हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं, जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जो हमें तिलक लगाते हैं, हमारी छोटी छोटी मासूम गुड़ियाँ, बच्चियाँ हमारे उस तिलक पर 4 दाने अक्षत के लगाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हमारी माँ के समान, हमारे छोटी बहनों के समान हमारी महिलाएं जो हमें शॉल पहनाती है, हमें साफा पहनाती है, हमारे मुंह मीठा करवाती है, हमें नारियल देती है, नारियल के साथ में शगुन के रूप में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये रखती है। क्या उम्मीद लेके आती है? उसी उम्मीद से रहती है कि हमारा नेतृत्व आप कर रहे हो और इस नेतृत्व की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप पर है। हमारा फर्ज बनता है कि हम जो सम्मान हमें मिला है, हम उस सम्मान के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। मैं तो ये कहूँगा कि मैं या मेरा परिवार, पूरा शहर होता है और शहर के किसी भी आम आवाम पर कोई सी भी बात होती है तो हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम रहे न रहे, 3-2, तेरा वैभव अमर रहे माँ। भारत माँ की सेवा करने के लिए संकल्प हुई है और भारत माँ की सेवा करते रहेंगे। ये निवाई, ये हमारी माँ के समान है। इस निवाई के आम आवाम की सेवा करने के लिए हम हमेशा हमेशा तैयार हैं। सर, जिस तरह से इस चुनाव में आपको एक तरह से जादूगर भी माना जा रहा है कि एक भी कैंडिडेट आपका एनसीपी का डगमगाया नहीं, अपनी बात पे और खड़ा रहा, एक तरह से बाराबंदी में भी रहा, पर एक भी किसी की गोद में जाके नहीं बैठा। हमारा जो उम्मीदवार था वो हमारा उम्मीदवार नहीं था, वो जनता की आवाज़ था। जादूगर तो आपको ही कहलाया जा रहा है। ऐसा क्या जादू आपने जनता पे किया और ऐसा क्या जादू आपने प्रत्याशियों पे किया? प्रत्याशी जो होते थे वो सब, ये कोई जादूगर की बात नहीं है, ये बात कहना मेहरबानी होगी। हमारी पोजीशन ये थी कि जनता ने जो प्यार दिया, ये जनता का ही जादू है, जनता ने उसी जादू का परचम ले रहा है। और हमारा जो प्रत्याशी था, चूँकि वो दिलीप इसरानी के नाम पर चुनाव जीत कर आया था, क्योंकि वो अपने वार्ड में जब खड़ा था तो दिलीप इसरानी वो शख्सियत है, जब चाहे कोरोना काल आया हो, चाहे कि भूखे मरने की नौबत आ रही हो, या चाहे भय की स्थितियाँ बनी हुई हो, या चाहे भ्रष्टाचार की बात आई हो, तो भय, भूख और भ्रष्टाचार, इन तीनों से आम आवाम को बचाने के लिए वो खड़े रहे। गरीब तबके का व्यक्ति उनके साथ था तो अमीर से अमीर व्यक्ति भी उनके आशीर्वाद के लिए तैयार था। तो जादू तो ये वही था, ईश्वर की अनुकंपा थी, जो प्यार था। हमारे जो कैंडिडेट थे, हमारे कैंडिडेट चाहे किसी भी वर्ग के थे, किसी भी समाज के थे, किसी भी जाति के थे, लेकिन उन्होंने उन मतदाताओं के पाँव को छूते हुए वो आए, उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त करके आया। उनको सबको एक ही निर्देश थे कि ये वोट दिलीप इसरानी के नाम से दिया जा रहा है, ये शहर के विकास के नाम पे दिया जा रहा है, इस निवाई को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के नाम से दिया जा रहा है, ये दिलीप इसरानी और उसकी टीम को पूरा समर्थन के नाम से दिया जा रहा है। और वो हमारा जो जीता हुआ कैंडिडेट था, वो बेझिझक शहर की मानित खड़ा था। उन्होंने कह दिया था कि कुछ भी हो, हम हमारे जनता के सम्मान को झुकने नहीं देंगे। आप चाहे बीजेपी में जाओ, चाहे किसी और पार्टी में जाओ, आप किसी भी नेतृत्व में जाके किसी का भी नेतृत्व आप स्वीकार कीजिए, हम आपके साथ 24 घंटे मौजूद हैं। उन्होंने चेहरे पे 1% शिकन नहीं लाया, उनके चेहरे पे 1% ये स्थिति नहीं थी कि यार हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो भी होगा जनता के सम्मान के लिए होगा, और वो बिल्कुल बेहतर तरीके से काम किया। रही बात आप बाड़ेबंदी की बात कर रहे हैं, मैं निवेदन कर दूं आपको, हमारे यहाँ कोई बाड़ेबंदी की परंपरा नहीं थी। हम सब एक साथ एक जगह बैठे हुए थे। हम तो बाकायदा क्रिकेट खेल रहे थे और लाइव चल रहा था। सोशल मीडिया पे आपका वीडियो भी वायरल हो रहा था सर, जिस तरह से आप अपना नाम बता रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, वो थोड़ा तो वहाँ पे आपको कितनी ऐसी खुशी मिली है और क्या क्या आपने सोचा विकास के लिए वहाँ बैठे बैठे आपने? निवाई स्मार्ट सिटी के रूप में सामने है। जो 5 साल का ये कार्यकाल रहा, जो भ्रष्टाचार का कार्यकाल रहा, सब जनता ने पूरा समर्थन दिया था कि आप चेयरमैन बनिए, और क्रॉस मतदान करवाया हमारे मौजूदा विधायक ने। उसकी वजह से जो सरकार भाजपा की बन गई थी, भाजपा का वोट बना, और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, जो गलतियां हुई, जो कोई काम नहीं हुए, लोग परेशान होते रहे, दर दर भटकते रहे, किसी को कोई पट्टे नहीं मिले, किसी को कोई काम नहीं हुए, हर बात का पैसा लगा करता था, उन सबसे मुक्ति चाहता था हमारे। तो हम जब खड़े थे, हमने बाकायदा क्रिकेट खेल रहे थे, हम बाकायदा नाम बता रहे थे कि हम ये मौजूद हैं, ताकि यहाँ ये क्या है, भ्रम की स्थिति अब तैयार कर रहे थे। ये भ्रम पैदा करने की हालात बना रहे थे कि साहब 10 आदमी तो वो उठा के ले गया, 5 आदमी वो उठा के ले गया। हमने कहा कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमारा मतदाता बहुत भयभीत हो रहा था, उनको ये लग रहा था जाने क्या हो रहा है इस गंदी राजनीति में। तो हम ये संदेश दे रहे थे वहाँ से बैठ के कि हम किसी भी बाड़ेबंदी में नहीं है, हम खुले में क्रिकेट खेल रहे हैं। सब हमारा नाम ले लेके कह रहे थे कि साहब ये फला में सब शांत वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में भाईचारे की बात, एक दूसरे के सम्मान की बात करते हुए चल रहे थे, और यही बना रहेगा। और विशेष तौर से मैं मीडिया का आभारी हूँ। आप जैसे चैनल
वालों का आभारी हूँ जिन्होंने हमारी बात को पूरा पक्ष रखा, आम जनता तक हमारी बात को पहुँचाया। मैं आप लोगों का भी हृदय से आभारी हूँ और जीवन भर आभारी रहेंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार और ये सहयोग जो जनता की आवाज़ के रूप में है वो हमेशा मिलता रहेगा। इतनी बात। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में जिस तरह से आपने सदस्यता हासिल की है, तो कुछ ऐसी क्या बात हुई है विकास को लेके कि आप कोई कमेटी बनाएंगे या किस तरह से उसको पूरे काम को देखेंगे आप लोकल स्तर पे? हमारा आम आदमी परेशान है। जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें वो काफ़ी दुखी रहा। हमने ये तय किया है, हमारे नेता ने तय किया है, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे सभी पार्षदों ने ये तय किया है कि वहाँ आने वाला हर व्यक्ति किसी कार्यालय में जाकर भटके नहीं, किसी बाबू के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़े। जो 5 साल की स्थिति हम वहाँ विशेष तौर से सलाहकार बिठाएंगे। जिस भी आदमी आएगा उसका क्या काम है वो वहाँ पहुँचेंगे, वो जो सलाहकार होगा वो वहाँ से संबंधित अधिकारी से मिलवाएगा, बात करवाएगा, उनके काम का निस्तारण करेगा। और स्मार्ट सिटी का जो रूपरेखा है, अभी बोर्ड पदभार ग्रहण कर लें उसके बाद में, चूँकि हमारे पास एक बुद्धिजीवी लोगों की टीम है, हमारे साथ ओम प्रकाश जी गुप्ता इतने सीनियर वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, उनका अनुभव, युवा जज्बा जितेंद्र जो वाइस चेयरमैन बना है, इस युवा पीढ़ी की नई आवाज़, हमारे परशुराम जी कुमावत, ये इनके 6 बार के पार्षद हैं, उनके जीवन के अनुभव, इन सारे हमारी युवा टीम जो अल्लाह रखा जी है या पूरी टीम जो भी 17 लोग हैं, हमारे महेंद्र जैन है और जितने भी हमारी पूरी टीम है, इन सारी टीमों की राय, हमारी महिला वर्ग की राय, युवाओं की राय, बुजुर्गों की राय, उन सब की रायों के बाद हम ये तय करेंगे कि हमें हर वर्ग के लिए क्या क्या काम करना है, कब कब काम करना है, कैसे विकास करना है, उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। और ये तय मान के चलना कि ये 5 साल का जो कार्यकाल होगा वह निवाई के लिए एक स्वर्णिम कार्यकाल होगा। यहाँ दुनिया भर के गरीबों के हित में सारे काम होंगे। यहाँ दुनिया भर के सामुदायिक अस्पताल बनाए जाएंगे, घर घर में नल और पानी की व्यवस्था की जाएगी, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी की, सफाई, ये सारी व्यवस्था की जाएगी, सड़की चौड़ी करवाई जाएगी, अतिक्रमणों से मुक्त करवाया जाएगा। और जो भी जनता की आकांक्षा है उन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास हमारे नेता दिलीप इसरानी के नेतृत्व में, हमारे वाइस चेयरमैन जितेंद्र कुमार चमरिया के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के इस कमल के फूल के निशान के नीचे पूरा विकास करवाएंगे। जिस तरह से अभी हमारे साथ में राजकुमार गन्नानी जी थे कि अब जिस तरह से इन्होंने पूरी कमान संभाली और जीत दर्ज कराई, और इसके अलावा जिस तरह से विकास की बात है तो अनुभवी टीम इनके पास में है। जिस तरह से सभी अनुभवी 17 प्रत्याशी थे, ये पूरी जीत दर्ज कराने के बाद में विकास के मुद्दों पे काम